मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात करने वाला हूं कि संस्कार। कहते हैं कि जो हमारे परिवार में ज़्यादातर हमें दुख सुख, पारिवारिक सुख और दुख, कहते हैं कि माँ बाप का जो औलाद सुख चाहती है, औलाद से माँ बाप कुछ उम्मीद लगाए होते हैं, तो ये होता कि कुछ हमारे संस्कारों की कमी होती है। कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बात करूंगा, एक हमारे पास बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, वो आपको पूरा मैं बताऊंगा कि माँ बाप की डांट फटकार बच्चे सहते नहीं हैं। उसको बच्चे एक कहते सजा समझते हैं, एक जुर्म समझते हैं। कोई बच्चा कहीं जा रहा है, अगर मम्मी ने या पापा ने मना कर दिया तो उसको लगता है कि हम पे जुर्म ढाया जा रहा है। पढ़ाई करने के बाद अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है तो जुर्म ढाया जा रहा है मना करने पे। मतलब बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है वो हमारे बच्चों में या बेटे में बेटी में बिल्कुल ना जाए। तो ये कहते समझने वाली बात होती है। और तो सास बहुओं में ऐसा होता है। सास का कई बार नेचर देखा होगा, बहुत ही तेज होता है, उनके अंदर चंचलता, छोटी छोटी बातों पे बोलना। बहू इसको नहीं समझ पाती है। टोकना, कहते कि हमें कोई छोटी छोटी बातों पे टोकता है तो हमें वो बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि हमें वो बोल रहा है तो इसका मतलब हमसे नफरत करता है। वो ये चाहता कि यार ये गलती कर रहा, आगे करते करते यही आदत पड़ जाएगी तो ये इसी में लीन हो जाएगा, ऐसी गलती करेगा। तो आज एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ संस्कारों की, कि अगर संस्कार इस तरह के हर एक में आ जाएं कि हर कोई एक दूसरे का मान सम्मान आदर करने लग जाए, तो कहते हैं जिंदगी हमारी स्वर्ग बन जाएगी, परिवार हमारा एक मंदिर बन जाएगा, प्यार का मंदिर बन जाएगा। कहते हैं स्वभाव, स्वभाव एक ऐसी चीज है, स्वभाव एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से या तो इंसान दिल में उतर जाता है और या तो इंसान दिल से उतर जाता है। तो एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने बता रहा हूँ। और इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है पूरा देखें, और जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप जी को कैसा लगा। तो चलते हैं, आपको हम वो दृष्टांत आपको बताते हैं। एक लड़के की कहानी है, वो अपने माँ बाप से बहुत तंग आ चुका। बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द। कहते बहुत दौड़ धूप के बाद, बहुत दौड़ धूप के बाद वो आज ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था, उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज मैं सफल हो जाऊं तो अपने दादा के पुराने मकान को विदा कहकर यही सेटल हो जाऊंगा, इसी शहर में रहूंगा, माता पिता की रोज किचकिच से पीछा छूट जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली किरकिरी से परेशान हो गया हूं। जब नहाने की तैयारी करो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो घोंसला की नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रख दिया या यूं ही फेंक दिया, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो, नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है। पंखा बंद किया या चल रहा है, क्या क्या सुने यार, बहुत सारे क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे आजकल करते हैं। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत जोर शोर से उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए, उसने देखा पैसेज की लाइट अभी तक जल रही है। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे संस्कारों की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तो अभी तक जल रही थी, माँ की कही बात याद आ गई। जो बच्चे देख रहे हैं
यंग जनरेशन के वो ज़रूर देखें, जो माँ बाप को थोड़ा सी बात पे नाराज़गी जताते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं अलग रहना चाहता हूँ, तो ऐसी बातें आती हैं। उसे माँ की बात याद आ गई तो उसने लाइट बंद कर दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साथ में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पानी टपक रहा था। पिताजी की डांट याद आ गई। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी। उसे हटाकर ऊपर देखा। पहले से मौजूद उम्मीदवार आते और चले जाते और तुरंत बाहर आ जाती। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। फाइल पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे संस्कार की बात, कब ज्वाइन कर रहे हो? तो उनके सवाल से मुझे यूँ लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका व्यवहार देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। बधाई के पात्र है तुम्हारे माता पिता। बधाई के पात्र है तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हारा अच्छी तरह से पालन पोषण किया और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी तेज और चालाक हो, मैनेजमेंट और जीवन की भाग दौड़ में सफल नहीं हो सकता। घर पहुंचकर माता पिता को गले लगाया और उनसे क्षमा मांगकर उनका धन्यवाद किया। अपने जीवन की दिनचर्या में उनका छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने से मुझे जो उत्तम शिक्षा पूर्ण व्यवहार मिला था, उसकी अपेक्षा में मेरी बाहरी शिक्षा की डिग्री कुछ भी नहीं थी। जान गया कि सिर्फ स्कूल की शिक्षा ही नहीं, घरेलू संस्कार भी अपना महत्व है। तो जैसे कि आपने पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, आप जी को कैसी लगी? और कहते हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस कहते न कलयुग में एक पूर्ण निरंकार, पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण साध संगत, पूर्ण संत मिले और हमारे परिवार को एक सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ा, इस निरंकार से जोड़ा। हमारा जो मूल है, हमारे मूल की पहचान कराई सद्गुरु ने, और हमारे बच्चे भी संस्कारी बन रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आज की जनरेशन से, कुछ शादीशुदा हो गए बच्चे जिनकी शादियां हो जाती हैं, कहते हैं कि अगर बेटी ससुराल जाती है तो वहाँ सास और ससुर के रूप में अपने माँ बाप को देखे, वैसे ही पिता के समान व्यवहार करे, वैसे ही माँ के समान। जो ननद वगैरह होती हैं उनको बहनों की तरह, जैसे अपनी बहन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन, देवर हुए होते हैं उनको अपना भाई की तरह प्यार करें। और जो बड़े जेठ होते हैं उनके लिए अपना कहते अपने बड़े भाई को जिस तरह सम्मान देते कि अपने कहते ना, परिवार में बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो बड़ा भाई जो होता बाप का दर्जा, माँ बाप का दर्जा लेता। अगर बड़ी बहन है तो वो माँ बाप के समान होती है। तो जिस तरह से अपने बड़े भाई का सम्मान करे, वैसे जेठ का सम्मान, आदर सम्मान सत्कार करे तो बेटी बहुत खुश रहेगी। और अगर वही तो हाल है कि वही अगर इधर बेटी आती है उधर जाती है, इधर आती है तो बहू बन जाती, उधर जाती तो बहू बन जाती, तो ये कहते कि संस्कार की कमी होती है। अगर हमारे परिवार में अच्छे संस्कार मिले हैं, हम अपने छोटे बच्चे, आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हो, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल बच्चा चला रहा है, तो ये संस्कार कहाँ के हैं? अभी से बच्चे को आप खुद बिगाड़ रहे हो, मोबाइल की लत खुद डाल रहे हो। आगे चल के बच्चा जिद्दी बनता है, जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, बड़ा होने पे बच्चा क्या करता है कि आपकी बात नहीं मानता। आप चिल्लाते रह जाओगे या मार दोगे, मार खाएगा, उसे पता क्या, चिल्लाएंगे, 2 बातें कहेंगे, थप्पड़ मारेंगे, बात खत्म, निकल ले बेटा, चिल्ला रहे तो इनका रोज का काम है। तो सभी माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चे को
कम से कम डांटे, उसकी कम से कम 3 से 4 गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को पहले नोट करें। 2-4 क्या 10-20 गलतियों को नोट करें, नोट करें, नोट करें, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद उसको सजेस्ट करें कि बेटा मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आपसे कुछ शिकायतें हैं, मैं बोला नहीं, बेटा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखो। और माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चा कोई भी हो, फ्रेंडली रिलेशन होगा तो बच्चा आपके प्रति वफादार रहेगा। और सभी बच्चों से, बेटा से, बेटियों से, सभी से विनम्र निवेदन है कि माँ बाप अगर डांटते भी हैं, मारते भी हैं, कुछ मना भी करते हैं, तो उसमें कहते उनकी डांट नहीं है, वो प्यार है। प्यार है, प्यार भी कहते ना 3 तरह का प्यार, एक तन का प्यार, मन का प्यार, धन का प्यार। तन का प्यार कि तन से आपको खूब लाड प्यार करे, आपके शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, जो आपकी सुविधा शरीर के। मन से आपकी आगे बढ़ने की कामना, तरक्की करे, बच्चा मेरा खूब बढ़े, ये मन से कामना करते हैं। और धन की, जो धन का प्यार होता है, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा होगा माँ बाप के पास पैसे भी नहीं होते हैं, उधार भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर बच्चे के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करके बच्चे की वो जो ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। तो माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता। और कितने भी यार हो, कितने भी दोस्त हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहते हैं बहुत कहावतें सुनी थी कि अपने जेब में पैसा है तो लोग कहते कैसा है, जब पैसा नहीं होगा तो मुंह फेर लेंगे। और कहते हैं अगर दुनिया में कोई चाहता कि हमसे भी बड़ा बने, अगर मैं ट्रक ड्राइवर हूँ तो मेरा बेटा हवाई जहाज चलाए, ये बाप चाहता है, ये बाप का सपना होता है। ना कोई भाई, ना कोई बंधु, ना कोई दोस्त, दुनिया में कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता है। और दूसरी बात, बाप चाहेगा कि जिस ऑफिस में मैं चपरासी बन के सैल्यूट ठोकता हूँ, उसमें मेरा बेटा अफसर आए, मैं उसको ऐसे सैल्यूट मारूं सर, तो बाप का सीना चौड़ा होगा। जिस पुलिस फोर्स में बाप हवलदार है, उसमें इंस्पेक्टर बन के बेटा आया, मेरा बेटा आया, इंस्पेक्टर आ गया है। अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी में बेटा, अगर कहते ना एमएलए हो, बाप प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए,